हेलो दोस्तों, उरुजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रैक्टिस पेपर का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, राजस्थान इतिहास के इस पार्ट 4 में मैंने कुछ कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो आपको रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफीम पर रॉयल आयोग ने राजस्थान का दौरा किया? 1816, 1893, 1856, 1888। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1893। तो दोस्तों, अफीम पर रॉयल कमीशन एक ब्रिटिश रॉयल कमीशन था जिसने 1893 से 1895 में ब्रिटिश भारत में अफीम के व्यापार की जांच की। विशेष रूप से भारत के भीतर अफीम की खपत के चिकित्सा प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में अफीम की गैर चिकित्सा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अफीम विरोधी आंदोलन के राजनीतिक दबाव के जवाब में प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन की सरकार द्वारा स्थापित इसने अंततः उस मौजूदा प्रणाली का बचाव किया जिसमें जनता को अफीम की बिक्री कानूनी लेकिन विनियमित थी। रानी विक्टोरिया ने ओपीएम पर रॉयल कमीशन आयोग में 9 सदस्यों को नियुक्त किया। इसमें 7 ब्रिटिश और 2 भारतीय सदस्य थे। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया था? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अजमेर। राजस्थान सेवा संघ जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1919 में अजमेर में की गई थी। यह महात्मा गांधी के परामर्श से अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह बाराहट, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित किया गया था। राजस्थान सेवा संघ के मुख्य कार्य आम आदमी की समस्याओं को सुनना, बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और खादी वस्तुओं को बढ़ावा देना। इस संघ ने नवीन राजस्थान अखबार की शुरुआत की, लेकिन बाद में इसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। 1928 में रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच विवाद के कारण यह संघ समाप्त हो गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के किस स्थान की लड़ाई को राजस्थान के लोक गीतों में से एक में काले और गोरों की लड़ाई के रूप में कहा गया था? जयपुर, आउवा, जोधपुर, उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आउवा। आउवा राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन का पाली जिले में स्थित एक गांव है। यह गांव 1858 में ब्रिटिश सेना द्वारा आउवा किले पर कब्जा करने के लिए जाना जाता है। इस शहर में बाहरी क्षेत्र में भगवान शिव या कामेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। यह स्थान छोटे से गांव अर्थात देवली, जोजोवार, खेरवा और रणवास से घिरा हुआ है। आउवा किला अब एक होटल में परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, शक्तिमती, पाटन, उज्जैनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। और अन्य महाजनपदों की अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। महाजनपदों के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। दोस्तों 16 जनपदों की राजनीतिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें से अधिकांश राज्य राजशाही थे, लेकिन कुछ गण राज्य भी थे जिन्हें गण संघ के नाम से जाना जाता था। गण संघ में शासन के लिए एक कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था थी जहां प्रशासन का नेतृत्व एक निर्वाचित राजा करता था जिसकी सहायता के लिए एक बड़ी परिषद होती थी। जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक गणतांत्रिक राज्यों से ही संबंधित थे। उनमें से अधिकांश के पास अन्य राज्यों से सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर किले बनाए गए थे। तो दोस्तों ये कुछ संरचनात्मक बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? बांकीदास महाराजा मान सिंह जो जोधपुर के थे उनके दरबार में थे, दयाल दास महाराजा रतन सिंह के दरबार में थे जो बीकानेर से थे, और मोहनौत नैणसी महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में थे जो जोधपुर से थे, या फिर सभी सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी सही हैं। बांकीदास जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने बांकीदासरी ख्यात की रचना की थी। दयाल दास सिंडाय बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने बीकानेर राठौड़ राय की रचना की। मनोहत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के समकालीन थे। उन्होंने नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी? चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा, मास्टर आदित्येंद्र, माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक बिजोली आंदोलन के दौरान लिखी थी। ये कुछ फैक्ट हैं, इसके बारे में आप इसे पढ़ें और थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लें।
माणिक्यलाल वर्मा के बारे में मैंने इसमें कुछ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिजोलिया आंदोलन में प्रमुख मुद्दा था? भू राजस्व और कर, जलापूर्ति, रोजगार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भू राजस्व और कर। बिजोलिया आंदोलन का प्रमुख मुद्दा भू राजस्व और कर था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के बिजोलिया नामक स्थान पर हुआ था। इसके महत्वपूर्ण नेता थे सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, और इस आंदोलन में भू राजस्व और कर को महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। नेताओं द्वारा बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इन्हें ढंग से पढ़ें या इन्हें नोट डाउन करें कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के उन महाराणा का नाम क्या है जिन्होंने नाथ द्वारा में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया था? राज सिंह, जय सिंह, माधो सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज सिंह। दोस्तों नाथद्वारा में स्थित कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षक है। इस मंदिर को कांकरोली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू देवता श्री कृष्ण को समर्पित यह खूबसूरत एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर मतलब एकमात्र श्री कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1676 में करवाया था। यह मंदिर वैष्णव और वल्लभाचार्य संप्रदायों से संबंधित है। उदयपुर शहर से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? हसन खां मेवाती, हकीम खां सुर, महमूद लोदी, मेदिनी राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हकीम खां सुर। महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में हकीम खां सुर ने लड़ाई लड़ी थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। यह 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जहां महाराणा प्रताप की सेनाओं का नेतृत्व हकीम खां सुर ने किया था और अकबर की सेनाओं का नेतृत्व जयपुर के महाराजा मान सिंह ने किया था। युद्ध स्थल राजस्थान में गोगुंदा के निकट था। गोगुंदा के युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है और राणा प्रताप की अनुमानित 800 मजबूत सेना की कमान हकीम खां सुर ने अपने अफगान साथियों डोडिया के भीम सिंह और रामदास राठौड़ के साथ संभाली थी। अबुल फजल का कहना है कि मुगल सेना को युद्ध के प्रारंभिक चरण में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। प्रताप सिंह ने गोगुंदा के किले और उदयपुर के उत्तर पश्चिम से लगभग 12 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे पर एक पड़ाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? कोलायत, अर्थुना, लोद्रवा, केलापानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोद्रवा। लोद्रवारी मूमल, हम इससे याद रखते हैं इसको। राजकुमारी मूमल जो थी लोद्रवा की थी। जैसलमेर में स्थित लोद्रवा की थी राजकुमारी मूमल। तो दोस्तों वर्तमान में यदि लोद्रवा की बात की जाए तो यह उमरकोट ज़िले में है, जिसे सिंध क्षेत्र में अमरकोट के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। राजकुमारी मूमल राजस्थानी लोक कथाओं की प्रमुख पात्र है, जिनका नाम मोमल रानो है। कहानी 14वीं शताब्दी के मध्य में अमरकोट के राजा हमीर सुमरो के समय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1832 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1838 ईस्वी या 1830 ईस्वी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1832 ईस्वी। दोस्तों राजपुताना संस्थान की स्थापना 1832 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। यह ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा राजनीतिक गतिविधियों के लिए कार्यालय था। इसका नाम एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि था। राजस्थान का पहला एजीजी अब्राहम लॉकेट था, जिसका कार्यालय माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। सही कूट का चयन कीजिए। कालानुक्रम के हिसाब से बताना है इसमें आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3, 2, 1। पहले तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर खानवा का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। यह युद्ध सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और तीसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ये सन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? आहड़, एसपी जैन, कालीबंगा, एक घोष, बैराठ, दयाराम साहनी, बागोर, वीएन मिश्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आहड़ एसपी जैन, अर्थात आहड़ के उत्खननकर्ता एसपी जैन नहीं थे। ऐतिहासिक महत्व का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है आहड़, जो उदयपुर में आहड़ नदी के तट पर स्थित है।
आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे और तांबा गलाने वाली भट्टियाँ यहाँ पाई गई हैं। ये दो फैक्ट अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए आपको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ से कुछ मुद्राएं भी मिली है, कुछ मोहरें भी मिली है आहड़ से, जिस पे मतलब यूनानी शासक अपोलो के हाथ में त्रिशूल और तर्कश लिए हुए चित्र खुदा हुआ है, और दूसरी तरफ मुद्रा के एक त्रिशूल खुदा हुआ है। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी मुद्राएं कहाँ से मिली है, तो वो आहड़ से मिली है। इसकी खुदाई सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। यह 4000 साल पुरानी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एक्चुअली ये गलत ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो हुआ था उसमें भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को लंदन में हुआ था। कांग्रेस तीसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई। सम्मेलन की सिफारिशों को मार्च 1933 में श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया था और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को इन सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल आंदोलन कहाँ स्थापित किया गया था? जयपुर, मेवाड़, कोटा, मारवाड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जयपुर। पहला प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान का पहला प्रजामंडल आंदोलन जो था वह जयपुर में स्थापित किया गया था, और यह 1931 में अर्जुन लाल सेठी और कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। प्रजामंडल की स्थापना उपनिवेशवाद और सामंतवाद से लड़ने के लिए की गई थी। सभी के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थापना प्राथमिक मांग थी। इसके तहत रियासतों में रचनात्मक कार्यों का आयोजन किया गया था, जैसे कि विद्यालयों की स्थापना, खादी का उपयोग और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन। यह राजस्थान में पहली बार 1931 में अर्जुन लाल सेठी और कपूरचंद पाटनी की द्वारा जयपुर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद 1938 में जमनालाल बजाज और हीरा शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जयपुर। वीटी कृष्णामाचारी जयपुर के दीवान थे। इनका पूरा नाम था सर वेंगल थिरू वेंकटाचारी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी को बड़ौदा का दीवान नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1927 से 1944 तक कार्यालय में कार्य किया। वीटी कृष्णामाचारी भारतीय सिविल सेवक थे। उन्होंने 1946 से 1949 तक जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। उनका जन्म 8 फरवरी 1981 को त्रिची जिले के वंगल में हुआ था, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में है। उन्होंने भारतीय संघ में रियासतों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 1961 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो फैक्ट मैंने दिए हैं इस टाइप के पूछे जाते हैं, मतलब ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, यह भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इनको अवॉइड मत करना, इन्हें नोट डाउन करो या इन्हें पढ़ो बार बार, ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, कंठस्थ हो जाए। क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? बलवंत सिंह मेहता, आनंद स्वरूप रायपुर आशाराम और बक्साराम कुंदन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को चुना गया था। बलवंत सिंह मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले घटक विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था। वह 1952 में पहले आम चुनाव में उदयपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने राजस्थान में पहली सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। उन्हें मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1919, 1924, 1905, में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। इसके प्रथम सत्र का आयोजन महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। इसका दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में हुआ था, जबकि मार्च 1920 में तीसरा अधिवेशन अजमेर में
जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष जमुनालाल बजाज थे और उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी थे। संगठन के साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी और इस कार्य में सक्रिय कार्यकर्ताओं की भूमिका उल्लेखनीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के प्रथम शाका के दौरान भाटी वंश का शासक कौन था? मूलराज प्रथम, लूणकरण, रावल दूदा, हर राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मूलराज प्रथम। जैसलमेर के प्रथम शाका के दौरान भाटी वंश का शासक मूलराज प्रथम था। यह जयद्रथ सिंह प्रथम का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया था। खाद्य पदार्थों की कमी के कारण उन्होंने शाका करने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए किसे 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी? अंजना चौधरी, रमा देवी पांडे, जानकी देवी बजाज, रतन शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रमा देवी पांडे। रमा देवी पांडे वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक समाज सुधारक थी। वह 1921 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। वह महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गांव-गांव जाती थी। अन्य लोगों से ने उन्हें प्रभावित किया वे थे जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और उनके चाचा मधुसूदन दास। तो दोस्तों ये फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, शाहपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उदयपुर। देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी और यह 2 जुलाई 1877 को की गई थी। इसकी स्थापना महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इसका गठन निम्नलिखित समस्याओं का मुकाबला करने के लिए किया गया था: शादी के खर्च पर लगाम लगाना, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बनाना। यह ध्यान रखना उचित है कि अंग्रेजों के असहयोग के कारण इस सभा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। यह सुधार राज्य में पहला ऐसा सुधार था जिसे बहुत कम सफलता मिली थी। अन्य राज्यों ने जल्द ही मेवाड़ की तर्ज पर हितैषणी सभा का अनुसरण किया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस राठौड़ शासक ने भारत की ओर से वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए? राव सादुल सिंह, राव डूंगर सिंह, राव गंगा सिंह, राव सूरत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राव गंगा सिंह ने। वर्साई की संधि पहले तो क्या थी? वर्साई की संधि को जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। यह संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ की गई महत्वपूर्ण संधि थी। यह संधि पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों के हितों के संवर्धन एवं जर्मनी के हितों के बलिदान पर आधारित थी। मतलब जर्मनी पर थोपी गई थी, उस पर पूरी लगाम लगा दी गई थी कि आगे से कुछ इस टाइप का विश्व युद्ध ना हो। लेकिन इसने एक नए विश्व युद्ध को जन्म दिया था और बीकानेर के शासक राव गंगा सिंह राठौड़ ने भारत की ओर से 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिरोही के चौहान शासक ने सिरोही शहर की स्थापना की? सिरोही के किस चौहान शासक ने सिरोही शहर की स्थापना की? शोभा, श्रेष्ठमल, लाखा, जगमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठमल। श्रेष्ठमल राव शिव भानिया शोभा के पुत्र थे। उन्हें सहसमल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सिरोही शहर की स्थापना की और उसे राजधानी भी बनाया था। उन्होंने राणा कुंभा के सेनापति डोडिया नरसिंह के साथ लड़ाई भी लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बूंदी किसान आंदोलन से जुड़ा है? रामनारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, ठक्कर बप्पा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नैनूराम शर्मा। बूंदी किसान आंदोलन जो है वह 1922 में बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में हुआ था। आंदोलन की अगुवाई नैनूराम शर्मा ने की थी। यह आंदोलन करों और श्रम के दमन के खिलाफ शुरू हुआ था। यह आंदोलन राज्य प्रशासन के खिलाफ था जिसने किसानों को प्रताड़ित किया और उनकी गाढ़ी कमाई ले ली थी। तो दोस्तों इसी के साथ 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ हिस्ट्री के चारों पार्ट समाप्त होते हैं। अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक रिवीजन क्लास आर्ट एंड कल्चर की जो क्वेश्चन पहले हुए हैं उनमें कुछ नए क्वेश्चन ऐड करके और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चनों की अलग से मतलब ऐड करके एक संयुक्त क्लास और ले लूँ। तो उसके लिए मैं मटेरियल तैयार करूँगा और टाइम मिला तो पॉलिटी की क्लास शुरू करने से पहले मैं रिवीजन क्लास आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।